हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग को। तो क्या होता है, आपके 11th-12th में आते हैं बेसिकली ये आपको एक पैसेज गिवन होता है एंड आपको उसके नोट्स बनाने होते हैं एंड उस पैसेज की समरी लिखनी होती है। तो जैसे देखो, आपका कोई भी बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आप क्या करते हो, उस चैप्टर को बार बार पढ़ने की बजाय एक बार पढ़ के आप छोटे छोटे नोट्स बना लेते हो ताकि वो चैप्टर आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। तो सेम किस्सा यहाँ पे, एक बड़ा सा पैसेज आपको गिवन होता है, उस पैसेज में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोट्स के रूप में लिखने होते हैं। अब नोट मेकिंग लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं एंड जो उन हेडलाइंस के बारे में बताया हुआ होता है, आप सबसे पहले उनको अंडरलाइन करोगे। फिर नोट कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले आपको लिखना होता है टाइटल। जो पैसेज है, पैसेज जिस भी चीज़ के बारे में है उसका आपको क्या लिखना होता है? टाइटल। फॉर एग्जाम्पल पैसेज है पॉल्यूशन के बारे में, तो आप टाइटल क्या लिख दोगे? पॉल्यूशन। और थोड़ा बहुत आगे भी लिख दो, अ बिग प्रॉब्लम। कुछ ऐसे आप लिख सकते हो। गेटिंग मी? तो ये आपने टाइटल लिख दिया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। टाइटल यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या लिखनी होती है? सब हेडिंग। तो आपने नंबर 1 डाल के यहाँ पे लिख दिया सब हेडिंग। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। अब जैसे उस पॉल्यूशन के पैसेज में आपने फर्स्ट पैराग्राफ उठा लिया एंड फर्स्ट पैराग्राफ जिस भी चीज़ के बारे में, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो आप सब हेडिंग में क्या लिख दोगे? यहाँ पे इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन। एंड उसके बारे में जो जो चीज़ें बता रखी है वो आप कैसे लिखोगे? 1.1, 1.2, 1.3, इतनी काफ़ी है। इसको हम क्या बोलते हैं? सब पॉइंट्स। ठीक है। अब जैसे आपको 1.3 में आपने लिख दिया डिसीजेज, तो डिसीजेज के बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप उसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हो? 1.3.1, 1.3.2, यहाँ पे आप सब पॉइंट्स भी लिख सकते हो। इनको हम बोलते हैं सब पॉइंट्स। उसके बाद आपको दूसरी सब हेडिंग डालनी है, फिर इसके सब पॉइंट्स 2.1, 2.2, 2.3, फिर तीसरी सब हेडिंग और फिर इसके सब पॉइंट्स। तो ये आपकी होती है नोट मेकिंग। अब ये तो होता है आपका 4 नंबर का, और टोटल नोट मेकिंग जो होती है वो होती है 5 नंबर की। 1 नंबर आपको काम मिलता है, जैसे आप यहाँ पे सब पॉइंट्स लिख रहे हो ना, तो सब पॉइंट्स में जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, मान लो डिसीजेज ही लिखा, तो आप डिसीजेज की शॉर्ट फॉर्म लिख दो। आप लिख दो DIS डॉट, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पूरी नोट मेकिंग में ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स आप कम से कम लिख दो 4 से 5। गेटिंग मी? तो आपको क्या करना होता है, नोट मेकिंग जब आप लिख लोगे तो साइड में एक डब्बा बनाना होता है, इसका नाम क्या होता है? की टू एब्रीविएशंस। उसके बाद आपको इस डिब्बे में ये जो आपने छोटे छोटे स्पेलिंग्स लिखी हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, उसको आपको लिखने हैं DIS, फिर आपको डैश लगा के लिखना है। फिर आप DIS की स्पेलिंग लिखोगे DISEASE, डिसीज। ओके। और जैसे आपने और भी जो स्पेलिंग्स लिखी हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स, वो शॉर्ट फॉर्म्स लिख के आप पूरा बताओगे कि ये किस किस चीज़ की स्पेलिंग है। तो ये आपका डिब्बा होता है 1 नंबर का, और बाकी जो है वो आपके होते हैं 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग करोगे तो आपके 5 के 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में। अब हम समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आपकी समरी होती है वो आपकी होती है 3 मार्क्स की, नोट मेकिंग 5 मार्क्स एंड समरी 3 मार्क्स। तो उस पैसेज के टोटल होते हैं 8 मार्क्स। तो समरी आपको कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप पैसेज पढ़ोगे, पैसेज में जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लाइन लग रही है उसको आप अंडरलाइन करोगे। अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, आपको वही लाइन स्टेप नहीं देनी है, आपको क्या करना है, उन लाइन से ही मिलकर एक खुद की लाइन्स बनानी है। ओके, मतलब अपने शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि जो अपने लाइन्स अंडरलाइन किए हैं वही आप टेप के यहाँ लिख दोगे, उसके मार्क्स नहीं मिलते। आई एम टेलिंग यू फर्स्टली। तो जो जो लाइन आप इम्पॉर्टेंटली मार्क करोगे उसको अपनी भाषा में लिखोगे यहाँ पे, एंड 40 to 50 वर्ड्स में, यानी कि आपकी 9 to 10 लाइन्स जो हैं वो फिल हो जानी चाहिए समरी की। तो इससे आपके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो ये होती है नोट मेकिंग एंड आपकी समरी, एंड आई होप आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन समझ में ही हो। सो इफ यू like the video and the explanation, then what you have to do, please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.